सर स्क्रीन शेअर केलेली आहे तर शो होतीये का? हो मॅडम, शो होत आहे. हो चालेल, मग मी स्टार्ट करते. ओके ओके मॅडम. ब्रह्म मुंबई महानगरपालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग ने जो हमारे लिए ऑनलाइन शिक्षण उपक्रम शुरू किया है, इस सब में आपका स्वागत है. मैं प्रज्ञा जनार्दन शिंदे, मैं मोती शाह स्कूल से हूँ. आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पास्ट टेंस. ठीक है, तो टेंस सबको पता है. टेंस का मतलब होता है काल, है ना, समय. तो समय है जो 3 भागों में बटा हुआ है ना. ये आपको ही पता है कि समय को हमने क्या किया है, 3 भागों में बांट दिया. कौन से वो 3 भाग हैं, वो हमें हिंदी में पता है, मराठी में पता है और हमें इंग्लिश में भी पता है ना. जो समय बीत चुका, जो समय आने वाला है और जिस समय में अब हम हैं, है ना. तो जो समय बीत चुका उस समय को हम क्या कहेंगे, पास्ट टेंस. एक काल, एक समय जो बीत चुका है, ओके, उसको हम कहेंगे पास्ट. वैसे ही जो समय आने वाला है हमारे लाइफ में, आगे जो समय आने वाला है उसे हम कहेंगे फ्यूचर टेंस, भविष्य. ठीक है, भविष्य में आने वाला समय भविष्य काल. ओके, और जो अभी चल रहा है, जैसे हम अभी लेसन पढ़ा रहे हैं, है ना, हम लेसन पढ़ा रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा समय है, जो अभी है. तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस. ओके, तो आज हमें फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, क्या बताया कि काल 3 प्रकार के होते हैं, है ना, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल. वैसे ही हम इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करते हैं टेंसेस, मतलब समय, काल. टेंस कितने प्रकार के हैं, देखो एरो में शो किया हुआ है, 3 प्रकार के हैं. पास्ट टेंस होता है, उसके बाद प्रेजेंट टेंस और थर्ड है फ्यूचर टेंस. तो हमें आज क्या पढ़ना है, आज हमें टेंस में सबसे फर्स्ट वन जो है पास्ट टेंस, उसके बारे में हमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन लेनी है. अब पास्ट टेंस में 4 भाग हैं, है ना. वैसे ही फ्यूचर में भी है, वैसे ही प्रेजेंट में भी है. ठीक है, अब ये 4 भाग जो है, सबके 4 भाग, ऐसे आपको 12 भागों को प्रिपेयर करना है. ठीक है, तब आप जाकर पाओगे. अब पास्ट टेंस के बारे में ही हमें आज क्यों पढ़ना है, या सभी काल में पास्ट टेंस में ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों बोला गया. देखिए, जो समय है वो बीतता जा रहा है ना. जैसे 9:55 को ये लेसन स्टार्ट हुआ था या हुआ, हो चुका वो काम. जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है ना बेटा, वैसे वैसे वो समय जो बीत गया वो पास्ट टेंस में जमा हो रहा है. ओके, तो जब भी आप गौर कीजिएगा, जब भी हमारा ये लेसन खत्म हो जाएगा, तब आप दोस्तों में, या जब आपकी ऑनलाइन क्लास खत्म हो जाती है, या जब आप स्कूल से घर जाते हो, तब आपको सवाल पूछा जाता है कि स्कूल में आपने क्या पढ़ा, ऑनलाइन में आपने क्या पढ़ा. अच्छा, जब आप स्कूल आते हो तो भी टीचर्स पूछते हैं कि आपको लेट क्यों हुआ, है ना. तो जो बात हो चुकी है, जो पास्ट टेंस, जो समय बीत चुका है, हम रोजाना की, रोजमर्रा की जिंदगी में हम हैबिचुअल जो भाषा होती है हमारी, वो हमेशा हम लोग इस पास्ट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं, है ना. बहुत समय हमने देखा है कि जो बातें हो चुकी है हमें वही बार बार रिवाइज करके सामने रखना होता है, और जो बातें हो चुकी है वो पास्ट टेंस में होगी. और जब हमें कुछ बताना है, कुछ बोलना है बोलचाल की भाषा में, तो हमें पास्ट टेंस को ही ज्यादातर यूज करना होता है ना. अब भविष्य में बहुत गिने चुने सवाल होंगे, जैसे आप क्या खाओगे, रात के खाने में आप क्या खाना पसंद करोगे. ओके, भविष्य में आपको क्या बनना है, बड़ा होकर आपको क्या बनना है ना, कल आप कौन सा ड्रेस पहनोगे. तो ये होने वाली चीजें बहुत कम होती है ना. बहुत सेंटेंसेस बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं. लेकिन समझ लो आप लोग अभी कहीं तो भी घूम कर आते हो, कहीं अच्छी जगह घूम कर आते हो, या फिर आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई एक हादसा हो जाता है, आपको दोस्तों को आके बताना होता है वो, तो आप कौन से टेंस का इस्तेमाल करोगे. अगर आपको इंग्लिश में ही उसे बोलना है,
तो आप कौन से टेंस का इस्तेमाल करते हो? पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हो। मतलब वो बातें हो चुकी होती है और वही बात आपको मतलब बतानी होती है। तो जो भी बातें हो चुकी हैं, जैसे ही समय स्टार्ट होता है तो समय बीतता जाता है ना बेटा। तो उस समय को, बीते हुए समय को बताने के लिए, एज ए स्टोरी टाइप बताने के लिए हमें क्या करना है? पास्ट टेंस में परफेक्ट बनना है ना। अगर पास्ट टेंस आपको चारों फॉर्म बहुत अच्छी तरह से आ गए हैं, बहुत अच्छी तरह से आप लोग बाय हार्ट कर लेते हो, समझ लेते हो पास्ट टेंस क्या होता है, तो आप किसी भी तरह की स्टोरी, पास्ट स्टोरी आराम से अपने दोस्तों को या फिर बोलचाल की भाषा में आप इंग्लिश में इजीली इस्तेमाल कर पाओगे, है ना। तो ये चार भाग क्या है बेटा? तो सबसे पहला है पास्ट, पास्ट सिंपल, इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं इसे, या सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। सेकंड है पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। थर्ड है पास्ट परफेक्ट, फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब ये चार भाग हैं, इन चारों भाग जो है ना भाग, हमें इन्हें एक एक करके बहुत इजी वे से हमें समझना है। जैसे सिंपल पास्ट टेंस में हमें कौन से रूल, कौन से फॉर्मूला को यूज करना है और सेंटेंस क्रिएट करने हैं, है ना। वैसे पास्ट कंटिन्यूअस में क्या फॉर्मूला है, पास्ट परफेक्ट में क्या फॉर्मूला है, फिर पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूस जो मिक्स है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इसमें क्या फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से अगर हमने उसको बाय हार्ट कर लिया तो आपको इजी होगा सेंटेंस मेकिंग में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है एग्जाम में जब आपको पूछा जाता है तो ब्रैकेट में लिखा होता है, एक सेंटेंस दिया होता है, आपको ब्रैकेट में लिख के बोला होता है मेक अ टेंस, पास्ट टेंस, है ना। तो आपको पास्ट टेंस बनाने आना चाहिए, है ना। तो देखते हैं आगे। अब सिंपल पास्ट टेंस का जो मैंने आपसे कहा कि एक फॉर्मूला है ना, एक नियम है, एक रूल है, हमने बना दिया है एक फॉर्मूला उसको समझने के लिए, याद करने के लिए। तो पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है? बहुत अच्छी तरह बाय हार्ट कर लो। सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है? देखो इससे पहले हमने बहुत सारे लेसन पढ़े ना, इतने सारे टॉपिक हुए, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हुए, डिग्री हुआ, चेंज द वॉइस हुआ, है ना, इतना सारा हमने पढ़ा। तो जब भी हमने पढ़ा तो हमने ये देखा बेटा कि वर्ब जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है एक सेंटेंस परिपूर्ण बनाने के लिए, है ना। तो आपको पता है कि आपको एक सेंटेंस क्लियरली और परफेक्ट मीनिंगफुल बनाने के लिए कौन सी तीन चीज चाहिए है? हमेशा से हम यही समझाते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही तीन चीज जरूरी होती है जिससे सेंटेंस मेकिंग होता है, सेंटेंस बनता है, ओके। अब सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस अगर बनाना है तो आपको क्या ध्यान रखना है, क्या फॉर्मूला ध्यान में रखना है? तो देखो फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। अब आंखें बंद करके हमें एक बात याद रखनी है। अच्छा, सभी बच्चों को वर्ब के फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होते हैं, ये तो हम हमेशा से पढ़ते आए ना बेटा, है ना। तो आपको हमेशा से, जब से मैंने ये आपसे लेसन लिया है, हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि जब भी आपको फ्री टाइम मिले तब आप क्या करें, वर्ब के फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म याद कर लें। क्योंकि हर एक ग्रामर में, हर एक ग्रामर सेक्शन में आपको वर्ब यूज करना ही है। कभी उसका थर्ड फॉर्म करना है, कभी फर्स्ट फॉर्म करना है, कभी सेकंड फॉर्म करना है ना। तो आपको ये तीनों फॉर्म आना चाहिए, तभी आपको ग्रामर का कोई भी टॉपिक इजीली सॉल्व कर पाते हो, है ना। अभी हम फोकस करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। अब सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है? हमने एक फॉर्मूला बना दिया बच्चों को याद करने के लिए, ठीक है। ये कहीं कोई नियम नहीं है, हमने जैसा सेंटेंस मेकिंग होती है वैसा हमने एक फॉर्मूला बनाकर दे दिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखने वाली बात क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म भी यूज होता है। वर्ब का फर्स्ट सेकंड, सॉरी, वर्ब का फर्स्ट एंड थर्ड नहीं, वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़ के जैसे कंटिन्यूसली होता है, परफेक्ट होता है, इसमें हम आपको पूरा और भी एक्सप्लेन करेंगे, उसमें आगे जाके वर्ब का थर्ड फर्स्ट यूज करेंगे, ठीक है। पर अभी फिलहाल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला आपको बाय हार्ट कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी ये जो है ना, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। आपको ये पता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है।
आप अपने समय में उसे याद कर लो, ठीक है। अब वर्ब का एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्लेड सेकंड फॉर्म, प्लेड थर्ड फॉर्म, ठीक है। सिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, sang sung, sang वर्ब का सेकंड फॉर्म, sung वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरह से आपको ना बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, उस एग्जांपल्स को आपको लिखना है, ध्यान रखना है और उसको याद कर लेना है। ओके, एक एग्जांपल लिया, क्या लिया? सीता sang a song। ओके, अभी देखो हमने लास्ट टाइम sing sang sung ये पढ़ा था ना, वो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। तो देखो फॉर्मूले में फिट करके देखते हैं। एक सेंटेंस है, सीता sang a song, तो फॉर्मूले के हिसाब से बराबर है ना? जो हमने फॉर्मेट रेडी किया है उस हिसाब से सेंटेंस बराबर है, चेक करते हैं। सीता करता है सेंटेंस की, मतलब वही गाना गा रही है ना? तो सीता कौन है? हमारी सब्जेक्ट, प्लस सीता के आगे क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है? sang। सीता sang अ सॉन्ग, अ सॉन्ग ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके, अगर कर्ता और वर्ब का सेकंड फॉर्म है सीता sang अ सॉन्ग, तो ये सेंटेंस कैसा है? सिंपल पास्ट टेंस वाला सेंटेंस है। ओके, अब इसमें ही क्या होता है बेटा? ये हो गया अफर्मेटिव। जैसे आपको देखो इससे पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाए थे, तो अफर्मेटिव नेगेटिव था, है ना? वैसे ही अगर पास्ट टेंस में भी नकारात्मक वाक्य भी तो होते ही है ना। तो अगर सिंपल पास्ट टेंस में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बना दिया, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो हम तुरंत देखते हैं। तो नेगेटिव अगर हमें बनाना है सिंपल पास्ट टेंस में, तो हम वो उसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। हम क्या यूज करेंगे? डिड नॉट। अब डिड हम लोग क्यों इस्तेमाल करेंगे, हम आगे आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे देखो, डू डिड डन ये क्या है बेटा? ये वर्ब है ना। तो डू डिड डन, तो सेकंड फॉर्म क्या हुआ? डिड। ओके, आपको कुछ क्लियर हो रहा है? डू डिड डन ये वर्ब है, ठीक है। अब सेकंड फॉर्म क्या है? डू फर्स्ट डिड सेकंड। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डिड इस्तेमाल करते हैं, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सीता डिड, डिड नॉट। ओके, सीता डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। अभी आपने इसमें देखा कि नकारात्मक जब हमने वाक्य बनाया, नेगेटिव सेंटेंस जब हमने बनाया, तब हमने क्या किया? डिड का इस्तेमाल किया, ठीक है। मतलब सेकंड फॉर्म हो गया, डिड का इस्तेमाल किया। जब हमने डू डिड डन डिड का इस्तेमाल कर लिया है हमने, तो सेकंड फॉर्म हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। इसके बाद वर्ब का हमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। डिड ये क्या है? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म हमने बना दिया नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए, इसलिए जो वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, देन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला आपको तो पता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। तो नेगेटिव में हम क्या करते हैं? डू डिड डन, तो सेकंड फॉर्म क्या है हमारा? डिड। ओके, और जो लास्ट टाइम हमने आपको फॉर्मूला बताया है डिड नॉट, डिड नॉट का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जहां डिड होगा याद रखो, हेल्पिंग वर्ब अगर हमारा डिड है, अगर हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड है, तो उसके साथ जो वर्ब का आएगा, वर्ब फॉर्म आएगा, वो फर्स्ट आएगा। वर्ब का पहला फॉर्म ही इस्तेमाल होगा। डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगा। डिड के बाद हम पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में तो फॉर्मूला याद रखने के लिए बोला गया था कि वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगता है। नो, कि हमने क्या किया है? डू डिड डन का डिड ये सेकंड फॉर्म हमने यूज कर लिया, हेल्पिंग वर्ब का हमने सेकंड फॉर्म यूज कर लिया। इस वजह से हमें
इस तरफ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप सिंपली याद रखो, अगर हमारा सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड है तो हमें क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है। ओके, आगे बढ़ते जैसे मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस बताया ना, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला भी बताया। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले में एक वाक्य बिठाकर देखते हैं सही है या नहीं। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला बनाया था ना, क्या बनाया था हमने, एक फॉर्मेट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये है हमारा सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव फॉर्मेट, है ना। अब एक सेंटेंस बनाते हैं, ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। ही हमारा सब्जेक्ट है, डिड ये हेल्पिंग वर्ब है, सेकंड फॉर्म है वर्ब का। ही डिड नॉट, नॉट इस्तेमाल हुआ मीन्स नेगेटिव सेंटेंस है। ही डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है स्पीक। ओके, तो ही डिड नॉट स्पीक, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इंग्लिश। ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। ही सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्पीक प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ये बात ध्यान रखो, वर्ब के बाद, वर्ब के फर्स्ट या सेकंड या थर्ड फॉर्म के बाद जो भी सेंटेंस में बचता है ना बेटा, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्लू दिया जा रहा है आपको, बस वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म कहीं पे भी लिखा हो, उसके आगे जो भी सेंटेंस होता है ना बेटा, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ही, कभी कभी सिंपल एक वर्ड होता है जैसे आई वॉज क्राइंग, तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है ना। तो जरूरी नहीं होता कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। एक और सेंटेंस बना के देखते हैं, आई डिड नॉट वॉश क्लॉथ। आई सब्जेक्ट में क्या है, मैं, आई प्लस डिड नॉट, डिड ये सेकंड फॉर्म है वर्ब का, नॉट नकारात्मक सेंटेंस बनाना है, इसलिए आई डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वॉश क्लॉथ। ठीक है, अब एक दो एग्जाम्पल से क्या होगा बेटा, आप नोट डाउन करके रखेंगे, समझेंगे, तो फॉर्मूले में बराबर सही से बैठ रहे हैं या नहीं, नेगेटिव फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सेंटेंस कैसे मैच करके देखते हैं, ये सारे जो बातें हैं वो आपको समझ में आएगी। आगे है पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस को अगर इंटरोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन पूछते हुए अगर बनाना है, तो वो सेंटेंस कैसे बनेंगे, जैसे हम हिंदी में देखते हैं पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो आपको पता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है ये सारी बातें, है ना। तो हम हिंदी के कुछ सेंटेंस देखते हैं, जैसे क्या तुम स्कूल गए थे, क्वेश्चन मार्क, है ना। क्या, क्यों, कब, कैसे, ये क्या है, प्रश्न पूछने के लिए शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं ना। हमने एक सेंटेंस दिया, क्या तुम स्कूल गए थे, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न पूछा गया है, क्या से शुरू हुआ। ओके, पास्ट टेंस है, क्या तुमने खाना पकाया था, क्या हमने डांस किया था, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, अब इसका फॉर्मूला और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। ओके, क्या सेंटेंस है, फॉर्मूला क्या है, पहले देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, डिड, हम स्टार्ट किससे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। क्यों, क्योंकि WH टाइप क्वेश्चन है ना, क्यों, क्या, कैसे पूछा जा रहा है ना, तो हम क्या किससे स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से इस्तेमाल करते हैं। डिड प्लस हमारा सब्जेक्ट जो करता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, डिड प्लस दे हमारा सब्जेक्ट है, डिड दे फ्लाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड दे फ्लाई अ काइट ऑब्जेक्ट है, डिड दे फ्लाई अ काइट। ओके, चलो, डिड ये क्या है, क्वेश्चन पूछना है ना, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब से इस्तेमाल स्टार्ट किया। डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे, डिड। ओके, सब्जेक्ट क्या है, यू, डिड यू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो,
गो ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस हमारे वर्ब के आगे जो भी होता है, गो टू स्कूल, गो टू मूवी, गो टू गार्डन, ये सब क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये आपको मैंने बताया था। ओके, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो सेंटेंस बराबर है। डिड हमारा सब्जेक्ट है यू, देन गो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट हमारा है टू स्कूल। डिड यू गो टू स्कूल। देखो मैं समझ रही हूँ कि पास्ट टेंस आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। अब अब आता है WH टाइप क्वेश्चंस, है ना। जो आपको मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस बताया उसमें WH फैमिली बोलते हैं उसे। अब WH फैमिली में कौन कौन आ जाता है, जैसे हमारे फैमिली में मम्मी डैडी भाई बहन वगैरह। तो WH फैमिली में आपको याद करना है, क्या याद करना है, WH फैमिली में क्या क्या आ जाएगा। जब हम पूछते हैं वेयर कहाँ, हु, हाउ भी आता है इसमें, है ना। हु, वेयर, व्हेन, व्हाट, है ना। तो ये सारे जो WH से स्टार्ट होते हैं, ये सारे वर्ड्स किस में आते हैं, WH वाली फैमिली में, है ना। याद करना है ये सारे वर्ड्स को आपको, ठीक है। अब WH टाइप क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा, हु, हु प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हु वेंट टू स्कूल, सिंपल पास्ट टेंस है, WH टाइप क्वेश्चन है। हु प्लस वेंट, गो वेंट सेकंड फॉर्म है। हु वेंट टू स्कूल, ठीक है। स्कूल कौन गया था, कौन स्कूल गया था, है ना। हु में होता क्या है बेटा, हु में ना एक बात है कि हम ना क्वेश्चन, इसमें कोई टाइम नहीं दिया होता ना, हम पूछ रहे हैं कौन, हमने सवाल पूछा कौन, कौन स्कूल गया था, ठीक है। अब समझ लो, अभी सिंपल पास्ट टेंस आपको समझ में आ गया। सिंपल पास्ट टेंस में क्या क्या था, कुछ फॉर्मूले बताए हुए थे, है ना। सिंपल पास्ट टेंस के फॉर्मूले बताए हुए थे। फिर उसमें WH टाइप इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो हमें कैसे बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है तो हमें कैसे बनाना है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हुआ सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस का। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस का हमने क्या क्या देखा, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखा, ठीक है। फिर हमने WH टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस देखे। ओके, अब सेकंड फॉर्म, सेकंड क्या है, जैसे सिंपल पास्ट टेंस था ना, उसके बाद क्या आता है बेटा, पास्ट कंटिन्यूअस, है ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एकदम अच्छी तरह बाय हार्ट कर लेना है, ये शुरू करने से पहले ही हमें बहुत अच्छी तरह बाय हार्ट कर लेना है क्या, हमारा सब्जेक्ट और हमारा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये दो चीज अगर हमें याद हो जाती है, अगर हमें नियम पता चलते हैं तो हमारा सेंटेंस कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअसली करने के लिए, कंटिन्यूअस सेंटेंस क्रिएट करने के लिए हमें क्या याद करना है, क्या जरूरी है। तो देखो, हमें यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब यूज करने होते हैं कंटिन्यूअस टेंस में। कौन से, एक है वॉज, एक है वर, एक है वॉज, एक है वर, ठीक है। ये दो ही हेल्पिंग वर्ब हम लोग इस्तेमाल करेंगे, पर ये दो हेल्पिंग वर्ब हमें कुछ कंडीशन में यूज करने हैं। क्या कंडीशन में यूज करने हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट, कर्ता, ही, शी या फिर किसी का नाम है या फिर आई लिखा है। देखो बात को समझो बच्चे, ही, शी, लड़के या लड़की या किसी का भी कुछ नाम है और आई, अगर ये चार ऑप्शन में से हमारा सब्जेक्ट कोई है तो हम यूज करेंगे वॉज। शी वॉज, ही वॉज, रेशमा, आई वॉज, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, अगर ही, शी, अदर नेम्स और आई, अगर ये चार ऑप्शन हमारे सब्जेक्ट है तो हम यूज करेंगे वॉज। ओके, क्लियर हो गया। इसी को आप लोग इसी लेसन के साथ बाय हार्ट कर लो, याद कर लो, क्योंकि हमें आगे कंटिन्यूअस टेंस के क्या करना है, सेंटेंस मेकिंग करना है ना। और उसमें यही आपको सोचना है कि यू आ जाता है तो हम वर यूज करें या वॉज यूज करें, है ना। चलो, और सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको याद रखनी है, वर हम लोग कहाँ यूज करेंगे, कैसे याद करेंगे। तो देखो, अगर हमारा सब्जेक्ट, करता यू, वी और दे है,
यू, वी और दे है। अगर ये तीन नाम आते हैं, अगर ये तीन हमारे सब्जेक्ट हैं, तो हमें बिना सोचे समझे हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या इस्तेमाल करना है, वर। ठीक है, याद हो गया अच्छी तरह से? आप लोग नोट डाउन करते जाओ, उसे याद करते जाओ, समझ लो। यू वी दे रहा तो हमें वर इस्तेमाल करना है। देन ही शी नेम और आई रहा तो हमें क्या इस्तेमाल करना है, वॉज। अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस मेकिंग। देखो जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे फिर से बात रिपीट की गई है। क्या फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस आगे। तो सब्जेक्ट वॉज और वेयर हम कब इस्तेमाल करेंगे, ही शी नेम और आई में वॉज लगता है। वैसे ही वेयर का वर कब इस्तेमाल करेंगे, यू वी दे। सब्जेक्ट के बाद वर कब लगाएंगे हम, अगर सब्जेक्ट हमारा यू वी दे में से कोई एक हो। सेंटेंस हम देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके अब फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कर्ता। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है उस हिसाब से हम सेंटेंस में वॉज या वर का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए ऑब्लिक देकर दोनों लिखा हुआ है फॉर्मूले में। क्या, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाया गया है, कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म होगा। ओके और आईएनजी फॉर्म का रूल है, क्या रूल है, आईएनजी फॉर्म का रूल है कि वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही यूज होता है ना। आईएनजी फॉर्म का रूल क्या है कि वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही यूज होता है, वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम आईएनजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही है आपको? कुछ याद रखो, कुछ कुछ चीजें याद रखना है आपको। क्या, जैसे डिड का हमने इस्तेमाल देखा था ना सिंपल पास्ट में। अगर डिड है तो आपको क्या करना है, वो आपका फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या यूज करना है ना। वैसे ही यहाँ पे जब आपको आईएनजी फॉर्म में पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है तो आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना होगा, फर्स्ट। क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही हम क्या करते हैं, आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। ओके एक और एग्जांपल है, वॉज वेयर प्लस, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्वेश्चन बनाना है तो हमने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया। वॉज सब्जेक्ट शी कुकिंग, आईएनजी फॉर्म कुक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वॉज शी कुकिंग फूड, फूड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आगे एक और सेंटेंस देखते हैं, वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। ठीक है, अब कैसे बनेगा, यू है हमारा सब्जेक्ट, यू है तो वर ये, जैसे हमने देखो स्टार्टिंग में नियम पढ़े थे ना, यू वी दे रहा तो हमें वर का इस्तेमाल करना है ना। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं ना, हम प्रश्नार्थक बना रहे हैं ना, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में यूज करते हैं। क्या, वर यू डूइंग, डू फर्स्ट फॉर्म हो जाता है ना, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं उसके आगे, वर यू डूइंग अ जॉब इन लंदन। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी WH फैमिली का इस्तेमाल होता है ना। अगर WH फैमिली का इस्तेमाल होता है व्हाट वेयर व्हेन, तो उसको हम सबसे फर्स्टली लिखेंगे। ठीक है, पहले लिखेंगे प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। देखो अभी इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, सबसे बहुत ज्यादा जरूरी बात है, क्या, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर देखो ना, ये ना बहुत अलग सा आपको याद करने जैसा है। क्यों याद कर लो पता है बच्चे इसको, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो आपको प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में हर समय आपको यूज होगी, है ना। ये जब भी परफेक्ट कंटिन्यूज होगा ना, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, कंटिन्यूज, है ना। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए हमेशा हर टेंस को यूज होने वाली चीज है, तो हम इसे डिस्क्राइब करते हैं, अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है, सेंस और फॉर होता क्या है,
एक हम सेंटेंस का फॉर्मूला बनाते हैं, उसमें सेंस और फॉर होता क्या है। देखो, अगर कोई निश्चित हमें टाइम बताना है, कोई फिक्स टाइम हमें बताना है, जैसे संडे को पार्टी थी, ठीक है, ऑन संडे एट 23 मार्च, ठीक है। तो अगर हमें एक फिक्स टाइम बताना है, अगर हमें फिक्स टाइम बताना है, तो हम इस्तेमाल करते हैं सिंस इस वर्ड का। ओके, जैसे एक एग्जांपल है 1996, तो 1996, ओके, 97 से पहले है, 95 के बाद है, ये बीच में एक ऐसा नंबर है जो हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो 1996 कोई भी एक नंबर जो फिक्स है, फिक्स टाइम है। जैसे हम अगर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कुछ मंथ के नाम लेते हैं तो वो फिक्स होते हैं, है ना। जैसे हम डेज के नाम लेते हैं तो वो फिक्स होते हैं। वैसे ही जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट हम ऐसा बोलते हैं ना, तो वो भी एक सेशन फिक्स होता है। अगर टाइम फिक्स्ड होता है, जैसे चाइल्डहुड टाइम है, हमारा बचपन का टाइम है, ओल्ड एज है ना, तो यंग एज है, ये क्या है, ये भी एक टाइम है ना जो फिक्स है, बराबर है ना। उसके आगे कुछ चेंज कर सकते हैं ना पीछे कुछ चेंज कर सकते हैं। अभी संडे ऐसा हो सकता है क्या कि फ्राइडे के बाद आ जाए, नो ना। तो ये फिक्स है, ओके। जनवरी ये फिक्स है। तो अगर हमारा टाइम फिक्स है, अगर हमें सेंटेंस में एक करेक्ट टाइम बताना है, तो हम इस्तेमाल करेंगे सिंस, ओके। हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, सिंस। ये टाइम पर डिपेंड होता है बेटा कि आप फॉर यूज करें या सिंस यूज करें, ओके। तो अगर टाइम फिक्स है तो आप यूज करते हो सिंस, और अगर टाइम फ्लक्चुएट है, कोई फिक्स टाइम नहीं है ना, जैसे मैंने आपको बोला कि 10 दिन का शिविर है, तो कौन से 10 दिन भाई, जनवरी के, फरवरी के, मार्च के, अप्रैल के, 365 डेज में से कौन से 10 दिन, बात समझ में आई। तो ये 10 दिन कोई फिक्स नहीं है, ओके। कोई फिक्स है क्या, कोई फिक्स नहीं है। 10 हफ्ते, 10 वीक्स, 10 हफ्ते भी ये बता नहीं रहे हैं कि बाबा कौन से 10 हफ्ते, है ना। वैसे ही जनवरी टू मार्च तक या कौन से पीरियड के 10 हफ्ते, ये भी हमें कुछ फिक्स नहीं पता। 10 साल, तो कौन से 10 साल, 89 से गिना जाए या 2000 से गिना जाए या 2021 से गिना जाए, कौन से 10 साल, तो हम ये फिक्स नहीं बता रहे हैं। हम सिर्फ एक ऐसा एक नंबर बता देते हैं, 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, है ना। तो जैसे हम लोग बोलते हैं लास्ट 10 ईयर से, लास्ट 2 ईयर से, ठीक है। वैसे ही 2 आवर्स, 2 घंटे से, तो कौन से 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे, दोपहर के 2 घंटे, शाम के या रात के, तो 2 घंटे बोला गया है, लेकिन कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो बच्चे आप लोग एक बात समझ लो, क्या, अगर टाइम फिक्स है तो आप सेंटेंस में सिंस का इस्तेमाल करोगे, अगर टाइम फिक्स नहीं है तो आप क्या करोगे, फॉर का इस्तेमाल करोगे। अब ये जो है सारे टेंस में यूज होने वाले हैं, जो भी, जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, सब में ये रूल इस्तेमाल होता है। अब इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का, हमने सिंपल पास्ट देखा, है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हेड। देखो, हेड समझ लो बेटा, हेड हमने क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ये पता है कि हैज और हैव का पास्ट फॉर्म क्या हो जाता है, हैड, है ना। समझ लो, हैज और हैव का पास्ट फॉर्म होता है हैड, ठीक है, इसलिए हमने यूज किया हैड। और कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए हमें यूज करना है बीन, ओके, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी। आई हैड बीन, आई हैड बीन लर्न, और आईएनजी फॉर्म, आई हैड बीन लर्निंग प्लस ऑब्जेक्ट इंग्लिश फॉर 2 इयर्स। देखो, 2 इयर्स से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 2 साल से, 2 इयर्स से। तो 2 साल, कौन से 2 साल, है ना, कुछ फिक्स है क्या, कौन से 2 साल, 92, 93, 94, 98, कौन से 2 साल, तो इसलिए फिक्स टाइम नहीं है।
तो हमने फॉर और सेंस में से क्या यूज करना होगा, यहाँ पे फॉर यूज करना होगा, FOR फॉर इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, देखो आई हमारा सब्जेक्ट है, हैड बीन, हैज हैव का पास्ट टेंस हैड, आई हैड बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लर्निंग ING फॉर्म ऐड करते हैं, लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। ओके, और एक सेंटेंस देखते हैं, क्या, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ING फॉर्म ऐड करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस हमें क्या करना है, फॉर और सेंस आपको टाइम फिक्स और नॉट फिक्स टाइम को देखकर उसको यूज करना है, देन लास्ट में होता है टाइम। ओके, वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वी हैड बीन, कंटिन्यूअस टेंस है ना, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं बीन। वी हैड बीन ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकंड फॉर्म होता है ना, तो ईट फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया और उसके आगे हमने यूज किया ING। वी हैड बीन ईटिंग, वी हैड बीन ईटिंग राजमा चावल फॉर 10 hours। देखो कौन से 10 घंटे, मतलब सुबह के, रात के, दोपहर से, कौन से 10 घंटे, ऐसे कोई फिक्स नहीं है, इसलिए सेंस और फॉर में हमें क्या इस्तेमाल कर किया, फॉर इस्तेमाल किया। अगर वैसे ही हमने ये लिखा होता कि वी हैड बीन ईटिंग, फिक्स टाइम है संडे, ये संडे, इसलिए अगर टाइम फिक्स है तो हमें कौन सा इस्तेमाल करना है, फॉर या सेंस, सिंस, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं, सिंस संडे। ठीक है, एक और देखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सेंस, यूज करना है टाइम देखकर। ठीक है, जैसे वी हमारा सब्जेक्ट है, हैड बीन, प्रिपेयर ING फॉर्म प्रिपेयरिंग, वी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर नेट एग्जाम। आपको पता है नेट सेट की एग्जाम होती है, बड़े बच्चे आपके जो सीनियर्स होते हैं वो नेट सेट की एग्जाम देते हैं, हाँ आगे जाके आपको समझेगा बच्चे। वी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर नेट एग्जाम सिंस 2010। अब उन्होंने फिक्स बताया बच्चे, 2 years, 3 years, 10 hours, 4 hours नहीं बताया, उन्होंने 2010 बताया, मतलब एक ईयर है, एक साल है जो फिक्स है ना। तो जो एक साल है वो फिक्स है, अगर तो जो अगर टाइम फिक्स होता है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर या सिंस, तो अगर टाइम फिक्स है तो हम इस्तेमाल करते हैं सिंस, है ना। इसलिए हमारा सेंटेंस मेकिंग कैसा हो जाता है, वी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर नेट एग्जाम सिंस 2010। ओके, क्लियर हो रहा है कुछ, ओके। अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, मतलब प्रश्न, ठीक है, प्रश्न पूछते हुए। अब आपको ये पता है कि हैड का इस्तेमाल होना है उसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज हैव को प्रेजेंट कौन करता है, पास्ट फॉर्म में हैड, ये मैंने आपको पहले भी बताया। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट फॉर सिंस टाइम। ठीक है, हैड वी बीन वेटिंग फॉर हर सिंस 2005। ये गर्ल के लिए बोला जा रहा है इसलिए फॉर हर है, अगर बॉय के लिए बोला जाता तो फॉर हिम होता। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में WH टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो भी तो यूज करेंगे ना, जैसे हमने सब में यूज किया, इंडेफिनिट में किया, कंटिन्यूअस में किया, परफेक्ट में किया, वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हमें WH फैमिली को यूज करना है। तो कैसे करेंगे, तो उसका कुछ फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, WH फैमिली के जो भी वर्ड आते हैं, जैसे विच है, वेयर है, वॉट है, वाई है ना, वो स्टार्टिंग में आता है। उसके बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड। ओके, हैड ये क्या है, हैज और हैव का पास्ट टेंस है,
मतलब सेकंड फॉर्म है, ठीक है, हैड इस्तेमाल करते हैं, तो हैड हमने इस्तेमाल कर दिया। जब हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज कर लिया है, तो हम सब्जेक्ट बीन, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें एक और नियम है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम इसलिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस में क्या होता है, आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करना होता है। और इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी, देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने ये पढ़ा था ना कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी फॉर्म कनेक्ट होता है। वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम आईएनजी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, मतलब डब्ल्यू एच फैमिली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। ओके, अब इतना बड़ा फॉर्मूला है ना, लेकिन है बहुत सिंपल अगर आप समझ ले। क्यों, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना, आईएनजी फॉर्म लगना, प्लस डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन यूज करना, फॉर सेंस का इस्तेमाल होना, ये हमने पहले भी पढ़ा है। समझ लो क्या लिखा है, वाई, डब्ल्यू एच फैमिली में से कौन प्रेजेंट कर रहा है, वाई, तो हमने सबसे पहले लिख दिया वाई। फिर हमने यूज करना है हैड, जो हैज और हैव का पास्ट टेंस है। क्या हमने यूज किया, वाई हैड यू हमारा सब्जेक्ट है ना, यू नॉट बीन गोइंग, गो फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी गोइंग, गोइंग टू ऑफिस फॉर 5 days, ठीक है। अब 5 days तो बता रहा है, 5 days का टाइम तो दिया है, पर विच 5 days, कौन से 5 days, है ना, कौन से मंथ के 5 days, है ना, या एक मंथ में कौन से 5 days, फर्स्ट वीक के, सेकेंड वीक के, थर्ड या फोर्थ वीक के। तो 5 days बोला है, पर इसमें कोई टाइम फिक्स तो है नहीं। तो टाइम फिक्स नहीं होता है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर और सेंस में से हम क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे, है ना। तो हमने फॉर यूज किया, है ना। अब फॉर्मूले के हिसाब से हमने सेंटेंस मेकिंग करेक्ट की है। ओके, एक और सेंटेंस देखते हैं, क्या, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन प्लस हेड। हेड हम लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, हैज और हैव का पास्ट फॉर्म होता है हेड, ठीक है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। ओके, तो कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो हमें बीन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये सब हमारे आंख के सामने आ जाना चाहिए। बच्चे, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक बेसिक चीजें समझते हैं, तब आपको जो आगे जो फॉर्मूले बनाए जाते हैं, सेंटेंस मेकिंग होता है, तो उसमें आपको बहुत इजी वे से समझ में आएगा, है ना। जो बहुत ही जिन्हें पहले से बहुत कुछ पता है इस मामले में, इस फॉर्मूले के बारे में, तो बच्चे बहुत जल्दी कैच करेंगे। पर वो बच्चे भी हैं जो वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म याद नहीं किए हुए हैं, है ना, तो उनके लिए ये फॉर्मूला नई बात होती है। हेड कहाँ से आ गया, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें बहुत बार बार समझाने की जरूरत होती है ना। और जितना ज्यादा आप इसके समझ लोगे ना, देखो जैसे हिंदी मराठी हम बोलते हैं या आप जो भी भाषा बोलते हो, वो भाषा हमने क्या इतना डीपली पढ़ा था, कभी इतना कोई लेक्चर लिया गया था, या हमें इतना कोई डीपली समझाया गया था फॉर्मूला बना बना कर कि देखो आपको ये वाक्य, ये शब्द को यहाँ रखना है, ये शब्द को यहाँ रखना है, नहीं ना। हमने हिंदी बोलना इतना इजीली सीख लिया, मम्मी बोल रहे थे, डैडी बोल रहे थे, आजू बाजू में बोला जा रहा था, जो लैंग्वेज आजू बाजू में बोली जाती है हम सुन सुन के उसे समझ लेते हैं। प्लस हम इतने टैलेंटेड होते हैं, हमारा दिमाग कितना होशियार है कि हम उस, समझ लो कोई हमारे सामने गुजराती इंसान है, हाँ, वो गुजराती बोलता है, उसकी उसकी जो भाषा है वो अलग है, कोई पंजाबी है उसकी भाषा अलग है ना। तो हमने उसको सुना, हमने समझा, हमने वाक्यों को समझा, हमने शब्दों को समझा। अब हमारा दिमाग कितना होशियार है कि हम उसी शब्दों को, अदर लैंग्वेज के शब्दों को टेंस में भी घुमा देते हैं। मतलब कुछ सेंटेंस हम पास्ट टेंस में बोल देते हैं, कुछ सेंटेंस हम प्रेजेंट में बोल देते हैं, कुछ सेंटेंस हम फ्यूचर में बोल देते हैं। जैसे हिंदी भाषा हमने और आपने सीखी, तो हमने इतने फॉर्मूले उसके लिए नहीं बनाए थे, है ना। हमने इजी वे से उसे समझ लिया, उसे सीख लिया, उसे समझ लिया। हम अभी छोटे छोटे बच्चे भी क्या करते हैं,
एक स्टोरी बताते हैं, पापा आज ये हुआ, मम्मा आज ये हुआ, तो पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं वो लोग, है ना। कुछ शब्दों को जोड़कर पास्ट टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये करूंगा, आपने मुझे ये नहीं दिया ना तो मैं नहीं खाऊंगा, तो वो फ्यूचर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बचपन से टेंस का इस्तेमाल तो कर रहे हैं ना, हम भाषा के इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बस इंग्लिश के लिए होता क्या है, जैसे जैसे आप इसको यूज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आज टेंस पढ़ लिया, उसे समझ लिया, फॉर्मूला हमने याद कर लिया, ठीक है। अब एग्जाम के लिए फॉर्मूला याद कर लेते हैं, उसके हिसाब से हमने 1 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन है ना, पास्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूस टेंस में बनाना है, ठीक है। हमने क्या किया, उसे बराबर देखा, हमने करेक्टली उसका कन्वर्ट किया, फॉर्मूले के हिसाब से बिठा दिया, 1 मार्क्स आपके। बस हमें वहीं तक सीमित नहीं रहना है ना बच्चे। अगर हम इसे समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको बोलचाल की भाषा में इन सारे शब्दों का इस्तेमाल करना है, कि प्रैक्टिसिंग, हमेशा प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, टेंस की प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आप लोग देखो बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश आप लोग बोल पाओगे, बहुत ही इजीली आप लोग इंग्लिश बोल पाओगे। और आपको पता है, जैसे आज अभी आप 9th में हैं, अगले साल आप 10th में हो जाओगे, उसके बाद आपको कॉलेज लाइफ है। तो जैसे जैसे आपका स्टडी लेवल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इंग्लिश की डिमांड भी बढ़ती जाती है ना। आपको सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में हो जाएंगे, तो ये सारे टेंसेस का आपको इस्तेमाल रोज प्रतिदिन के व्यवहार की भाषा में भी आपको करना है। इसीलिए आपको इतने फॉर्मूले के हिसाब से बताया जाता है। अब फिर से आ जाते हैं, कुछ बातें आपको समझानी जरूरी थी इसलिए बताई गई। Why had Ramesh, देखो WH टाइप फैमिली है, Why had Ramesh been, ओके कंटिन्यूज है इसलिए हमें यूज करना है been प्लस crying, cry देन ing फॉर्म, crying since morning। देखो अभी ये टाइम मॉर्निंग का फिक्स है ना, आफ्टरनून हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो या नाइट हो, तो ये टाइम फिक्स है ना। तो अगर हमारा टाइम फिक्स है, तो हम फॉर और सिंस में से क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो ये बहुत इजी हो गया अभी हमें समझना, है ना। Why had Ramesh been crying since morning? अब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस when। अभी देखो बच्चे, WH टाइप फैमिली में ना when एक क्वेश्चन आता है ना, कब। अब आप ही क्वेश्चन पूछ रहे हो कब, अभी तक तो क्या था, 10 दिन, 5 दिन, 10 साल, मॉर्निंग इवनिंग दिया हुआ था। तो हमें सिर्फ पहचानना था कि इसमें सेंस यूज करना है कि फॉर यूज करना है। लेकिन जब व्हेन यूज करके प्रश्न पूछा जाता है कब, तो एक्चुअल में हम ही पूछ रहे हैं टाइम कब। तो जब सेंटेंस में ही पूछा जा रहा है टाइम कब, तो हम सेंस यूज करें कि फॉर यूज करें, तो ये बहुत बड़ी मुश्किल है ना। तो इसको आसान करने के लिए, इस मुश्किल को आसान करने के लिए हमने बहुत ही सिंपल रूल बना दिए। क्या रूल बन गया है, देखो फॉर या सिंस में से एक ही रूल है, क्या, सिंस, ठीक है। हम कब से स्कूल जा रहे थे, तो हमने क्या किया है, इस सेंटेंस में टाइम पूछा है ना, समय पूछा है, एक टाइम फिक्स पूछा है, कब से, ठीक है। तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, जब भी सेंटेंस में व्हेन क्वेश्चन पूछा जाए कब से, तो आप सिंस का इस्तेमाल करोगे, ओके, फॉर का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, अगर व्हेन से क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, सिंस को स्टार्टिंग में लिखना है। सिंस व्हेन प्लस हैड, हैज और हैव का फॉर्म है ना, पास्ट फॉर्म, ओके, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंस व्हेन हैड यू बीन टेकिंग बाथ, सिंस व्हेन, ओके। जब भी व्हेन से क्वेश्चन पूछा जाए, तो हम खुद टाइम पूछ रहे हैं, इसलिए एक नियम बनाया गया है, क्या, व्हेन के आगे क्या लिखना है आपको, सिंस। सिंस व्हेन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंस व्हेन हैड यू बीन टेकिंग बाथ, सिंस व्हेन हैड वी बीन ड्राइविंग कार, Since when had I been sleeping? कब से सो रहे हैं, है ना।
तो इस तरह से हमने क्या किया बच्चे, इस तरह से हमने पास्ट टेंस के हर एक फॉर्म को पढ़ा, है ना। जैसे हमने सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा, जिसे हम इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस में WH का यूज कैसे होता है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं हमने देखा। पास्ट कंटिन्यूअस देखा, है ना, ING फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब, वाज, वेयर, सब कुछ देखा। इसके बाद हमने पास्ट परफेक्ट देखा, फिर हमने देखा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो ये चारों फॉर्म बहुत अच्छी तरह से रूल बाय रूल आपको फॉर्मूले के साथ, फॉर्मूला प्लस एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद करनी थी, है ना। जैसे डू, डिड, डन, ये आपका थे 3 फॉर्म होते हैं, उसमें से आपको कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करना है ना। तो फर्स्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आपको ING लगाना है, सेकंड और थर्ड में नहीं लगाना है। ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो भी हम मीनिंगफुल एक छोटा सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर सेंस का इस्तेमाल कैसे होता है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी, है ना। तो आपको क्या समझ में आया इसमें, ये सारी चीजें आपको समझ में आई। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक दो सेंटेंसेस देखते हैं, ठीक है। आप उसे नोट डाउन कर लो और आप ही देखो कि ये पास्ट टेंस का है, पास्ट सिंपल पास्ट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस का है, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ओके, जैसे we did a lot of shopping at the shopping mall. We did a lot of shopping at the shopping mall. ठीक है। We, अच्छा चलो थोड़ा सिंपल लेते हैं। We worked there in 2007. नोट डाउन कर लेना है आपको, ये आपका होमवर्क है। Did they watch a movie? Did they watch a movie? Did I become a teacher? Did I become a teacher? You did not go to the bed early. You did not go to the bed early. My brother was not at home. My brother was not at home. I passed the maths exam. I passed the maths exam. We waited for you for 15 minutes. We waited for you for 15 minutes. We made a cake for you. We made a cake for you. देखो बच्चे, आप लोगों को जो भी ये मैं ओरली बता रही हूँ उसको नोट डाउन कर लो, या फिर जैसे ही आपके लेसन के एंड में होते हैं क्वेश्चन आंसर, उसमें आपको टेंस चेंज करने के लिए बताया जाएगा, या फिर आप लोग अपने बुक में जितने भी क्वेश्चन टेंस से जुड़े हुए हैं, या फिर आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आप क्वेश्चन अपने आप क्रिएट कर सकते हैं और एक सिंपल पास्ट टेंस का एक सेंटेंस ले लो जो सिंपल पास्ट टेंस का हो, ठीक है। फिर उसको कंटिन्यूअस कैसे करेंगे, परफेक्ट कैसे करेंगे, है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे करेंगे, ये सोचकर आपको क्या करना है, आपका इसका अध्ययन करना है। इसे होमवर्क समझ के आपको क्या करना है, पूरी तरह से समझ लेना है, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से आप फिक्स हो जाए, माइंड में एकदम समझ में आ जाए आपको बहुत अच्छी तरह, ठीक है।